नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके सबसे फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीपी जोशी ने राजस्थान बीजेपी की कमान संभाल ली है। मंच से एकजुटता का संदेश भी दिया। बीजेपी के नए कप्तान ने संकल्प लिया। कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। ताजपोशी में बीजेपी के तमाम दिग्गज भी मौजूद रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सीपी जोशी ने संभाली प्रदेश बीजेपी की कमान। आप और हम सब लोग, कोई कारण रहा होगा कि मात्र 1.5 लाख वोटों से हम पीछे रह गए, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि सीपी जोशी अकेला नहीं, ये पूरे मंच का आशीर्वाद और मार्गदर्शन और आपका पूरा समर्थन हम इस 2023 के विधानसभा चुनाव में इस नकारा और बेकारा सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। 23 की जंग के लिए जोशी का प्लान। 6 महीने का समय हमारे पास बचा है। आप सब लोग बैठे हैं, आप देवतुल्य कार्यकर्ता बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बीजेपी आलाकमान ने 2023 के आम चुनाव से ऐन पहले जब राजस्थान में अपना सेनापति बदला तो कयासों का दौर शुरू हो गया। लेकिन सोमवार को जब सीपी जोशी ने राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली तो ये कार्यक्रम न सिर्फ बीजेपी के लिए शक्ति प्रदर्शन का रहा, बल्कि शपथ समारोह के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद भी कर दिया। मित्रों, क्या ऐसी सरकार को आप बदलना नहीं चाहोगे? क्या ऐसी सरकार को बर्खास्त नहीं करोगे? जनता की अदालत में बर्खास्त करने का यही समय है, सही समय है मित्रों। 25 की 25 सीटें फिर लोकसभा के अंदर और 200 में से एक फॉर्चूनर की सवारी जीती, बचे तो बचे। कांग्रेस को इतना रोंदना है और ऐसे कार्यकर्ताओं के भरोसे रूंदेंगे। आज राजस्थान की जनता यह मांग कर रही है कि जितने से जल्दी ये कांग्रेस की कुशासन वाली सरकार जाए। धोखे में आई हुई कांग्रेस की सरकार, झूठ बोल करके आई हुई कांग्रेस की सरकार, उसको धक्का मारने के लिए राजस्थान की जनता तैयार है। सीपी जोशी के पदभार ग्रहण को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी दिल्ली से अपने समर्थकों के साथ सोमवार सुबह 7 बजे सड़क मार्ग से जयपुर के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान शाहजहांपुर बॉर्डर पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नीमराणा, बहरोड़, कोटपुतली, विराटनगर और आमेर होते हुए उनका काफिला जयपुर पहुंचा। जयपुर शहर में स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर, ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा, धर्म सिंह सर्कल, त्रिमूर्ति सर्कल, स्टेच्यू सर्कल पर उनका स्वागत कार्यक्रम हुआ। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सीपी जोशी के साथ कार में मौजूद थे। जोशी ने बीजेपी मुख्यालय में पहले पूजा अर्चना की, फिर पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पार्टी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पदभार ग्रहण समारोह में अरुण चतुर्वेदी, ओम माथुर, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, 12 झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह शामिल रहे। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थिति दर्ज कराई। ताजपोशी में आला नेताओं के साथ प्रदेश भर के कार्यकर्ता भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर मंच पर मौजूद नेताओं का भी जोश हाई हो गया। आपको बता दें कि सीपी जोशी ने राजस्थान बीजेपी के 15वें अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं सीपी जोशी। चित्तौड़गढ़ से 2 बार वो लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गिरिजा व्यास को हराया।
अध्यक्ष बदलने के बाद सीपी जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की होगी। मेवाड़ में गुलाबचंद कटारिया की कमी को भरने के साथ ही 2023 के चुनाव में जीत के लिए पूरी पार्टी को एकजुट करने की जिम्मेदारी भी सीपी जोशी पर होगी। आलाकमान ने खास रणनीति के तहत ही सीपी जोशी को चुनाव से 6 महीना पहले प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है और इसका उन्हें एहसास भी है। बाबूलाल धायल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मोती डुंगरी गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीपी जोशी ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान मंदिर परिवार के सदस्यों ने सीपी जोशी का भव्य स्वागत किया। तो भगवान के दर पर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे हुए हैं गोविंद देव जी मंदिर से। इस वक्त ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मोती डुंगरी से। ये सीधी तस्वीर इस वक्त जहां पर सीपी जोशी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो आज नया पदभार उन्होंने ग्रहण किया है और इसके बाद अब मंदिर में वो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां से इस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर में इस वक्त बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को आप देख पा रहे हैं। सीपी जोशी ने आज से अपना पदभार ग्रहण किया है। बीजेपी की ओर से एक बड़ी जिम्मेदारी सीपी जोशी को दी गई है, क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में ये जिम्मेदारी काफी मायने रखती है। क्या रणनीति सीपी जोशी की ओर से बनाई जाती है, कार्यकर्ताओं को कैसे एक साथ लेकर चलते हैं, एकजुट कैसे कर पाते हैं, ये बड़ी चुनौती इस वक्त सीपी जोशी के सामने। लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज जो अभी आप देख पा रहे हैं वो गजब का है, कॉन्फिडेंस लेवल गजब का है इस वक्त सीपी जोशी में, क्योंकि जिस तरीके से काफिले में कार्यकर्ता पहुंचे, एक बड़ी संख्या में हुजूम कार्यकर्ताओं का उमड़ा वहां पर, उससे कहीं न कहीं सीपी जोशी के कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने जो है आशीर्वाद लिया है गोविंद देव जी का। मोती डुंगरी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए हैं और दर्शन के बाद में वो आज जो सभा रही उनकी ज्वाइनिंग सभा जिसे कह सकते हैं, इसमें काफी जोश खरोश जो है वो नजर आया कार्यकर्ताओं के बीच में। उसके बाद में वो कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जो सीपी जोशी हैं वो पहुंचे हुए हैं। सीपी जी, आपने गोविंद देव जी का आशीर्वाद लिया है, मोती डुंगरी का आशीर्वाद लिया है, आपने शुरुआत कर दी आज से विधिवत। आपने ये भी कहा है अपने भाषण में कि 6 महीने में उखाड़ करके फेंक देंगे कांग्रेस की सरकार को। तो क्या ये जोश, ये आशीर्वाद यहाँ से मिला है आपको? देखिए, हम लोग शुरू से सनातन संस्कृति और धर्म को मानने वाले लोग हैं और इन्हीं का आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर रहता है, ईश्वर का। और दुर्भाग्य कि राजस्थान में पिछले 4.5 वर्षों में एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया है। आप देखिए कि सीकर में राम दरबार को तोड़ना हो, चाहे अलवर में शिवालय को ड्रिल मशीन से तोड़ना हो, आज विशेष रूप से चाहे बाबा रामदेव के दर्शन करने जाने वाले हों, चाहे होली पे भजन बोलने वाले हों, चाहे जलजूलनी 11वें कार्यक्रम हो, उन सारों पर प्रतिबंध लगाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम 36 कौम को मानने वाले लोग हैं, हर धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन कहीं न कहीं राजस्थान की सरकार कहीं दिग्भ्रमित हुई है और एक धर्म विशेष को, हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने का काम पिछले 4.5 वर्षों में किया। सर, नई शुरुआत है, नए चैलेंजेस भी हैं काफी सारे, तो क्या मानते हैं आप इन चुनौतियों को किस तरह से सामना करेगी पूरी पार्टी जो है? एक अंतिम समय में आपको कमान सौंपी गई है। देखिए, मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते कह सकता हूं कि सभी कार्यकर्ता मिलकर वरिष्ठ लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन लेकर इस चुनौती को अवसर के रूप में बदलेंगे
और राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि चेहरा बदलने से सत्ता हाथ नहीं आएगी, कांग्रेस के लिए जनता अभी भी इंतजार कर रही है। तो क्या मानते हैं आप, कांग्रेस के सियासी बयानों का क्या मकसद निकलता है? वो उनके अंतर्मन से बोल रहे हैं क्या? वो अंदर ही अंदर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारी स्थिति बहुत बुरी है। इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके जो सलाहकार हैं अधिकृत रूप से, वो सदन के फ्लोर पे भी और बाहर जनता के बीच में भी ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारी बहुत बुरी स्थिति है। हमने जो जनता के बीच में वादे किए उसको पूरा नहीं कर पाए, हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? यही हालात रहे तो फॉर्च्यूनर में बैठने जितने विधायक भी नहीं रहेंगे, ये इन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं। आपके मंदिर दर्शन पर भी कहा है कि मंदिर जाने से सरकार नहीं बना पाएगी बीजेपी, मंदिर जाने से भी सरकार नहीं बना पाएगी बीजेपी, कांग्रेस के नेताओं का ये भी कहना है। तो क्या इसीलिए मंदिर तोड़वा रहे हैं आप लोग? हम मंदिर बनाएंगे भी। सीएम के चेहरों को लेकर के कहा है कांग्रेस के नेताओं ने कि सीएम के बहुत सारे चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी में बड़ी गुटबाजी है, तो उस गुटबाजी से कैसे आप सामना कर पाएंगे? और क्या सीएम के वाकई बहुत सारे चेहरे हो गए? नहीं, इसमें बुराई क्या है? हमारे पास इतने लोकप्रिय नेता हैं, इतने जनाधार वाले नेता हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बाकी जो निर्णय करना होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। आपके यहाँ तो कोई दूसरा खड़ा हो जाता है तो उसकी फोन टैपिंग शुरू कर देते हो आप। ये भी कहा गया है कि जो ब्राह्मण है उन्होंने तो सीएम मांगा था, प्रदेश अध्यक्ष नहीं मांगा था, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष दे करके जो है वो सांत्वना दे दिया गया। देखिए, किसी समाज के ने मुझे, कार्यकर्ता के ने मुझे दायित्व मिला है और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि एक कार्यकर्ता के नाते जो मेरा सर्वश्रेष्ठ होगा वो मैं करने का प्रयास करूंगा, सबका साथ लेकर, सबका समन्वय बनाकर और सब लोगों के सहयोग से, सब लोगों के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में काम करेंगे। टीम सीपी जोशी क्या नए रूप में नजर आएगी? नहीं, टीम सीपी जोशी ने टीम राजस्थान सब लोग मिलकर साथ करेंगे और वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है आज की सभा में, जिस तरह से लोग आए पूरे राज्य भर से? ऐसा कहा जा रहा है कि काफी बड़ी सभा का जो दावा है वो बीजेपी कर रही है, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो आपके आने से, आपके परफॉर्मेंस से प्रभावित हैं? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच का एक कार्यकर्ता था। मेरे से भी कई अनुभवी और योग्य लोग पार्टी में थे, लेकिन कहीं जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता के नाते किसी न किसी को लेनी थी, तो मुझे जिम्मेदारी मिली है। तो वो सभी कार्यकर्ताओं में लगा कि मैं, हमारे बीच का एक कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी मिली है, तो सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हम सब लोग मिलकर, हमारे यहाँ बड़े अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है, उनके अनुभव का लाभ लेते हुए हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कुछ जीत का मंत्र देकर के भेजा आपको राजस्थान? देखिए, उनका तो व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणा है और वो हमारे लिए प्रेरणा पुंज है, उनका लगातार मार्गदर्शन हम लोग। तो आपने चंद्रकांत, तो बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को हम सुन रहे थे, जिन्होंने कई बातों को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया और इसके साथ ही जीत को लेकर उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई देखने को मिला। खबरों में आगे बढ़ेंगे, राइट टू हेल्थ को लेकर